चलो अब हम क्या करते हैं, आप लोग के लिए 13 का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का हल करेंगे। थोड़ा सा ये अलग टाइप का है क्वेश्चन। क्या है, इंटीग्रेट x2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 y x माइनस 1 और dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना मेथड से थोड़ा सा हल कर रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं, दो गो को अलग अलग भागों में बांटेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे, हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। जैसे हम ये दोनों को क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस से गुना करेंगे। बटे में क्या है आपका, x माइनस 1 है। x माइनस क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों संख्या में से हम कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन लिया जाए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाए। क्या कॉमन लिया जाए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाए। क्या बचेगा, x माइनस 1 और प्लस, आपको इधर कुछ नहीं करना है, x माइनस 1। आप कोण में क्या रखिएगा, x माइनस 1। अब आप लोग को ध्यान में देना है ये कि अब हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। इतना बटे इतना, फिर प्लस इतना बटे इतना, मतलब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 dx। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कटा सकते हैं। अब क्या बचा मेरा क्वेश्चन, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर तो खत्म, प्लस यहाँ क्या बचा 1 और आपका क्या है dx। क्या है, dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, x³ पावर जुड़ता है बटे 3 प्लस 1 का क्या होगा बताइए। तो ये 1 का क्या होता है, x होता है। 1 का क्या होता है, x होता है। ये dx बोलिए। अब प्लस c, आपका क्या पूरा राइट हो जाएगा, 1/3 x³ प्लस x प्लस c। ये क्या हो गया आपका, राइट हो जाएगा आंसर। क्या होगा, राइट होगा आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं, आप लोग के लिए 14 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं। 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स और dx है इंटीग्रेट। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग के लिए 1 माइनस एक्स और ये रूट को हम क्या लिखते हैं, x पर पावर 1/2 dx। हाफ लिखे, क्या लिखे, हाफ। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या से दोनों में क्या करेंगे, इंटू करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब x पर पावर 1/2 माइनस x पर इंटू एक्स पर पावर हाफ। देखिए इस पर कुछ नहीं है तो क्या है, वो आपका 1 है। क्या है, कुछ नहीं तो है 1 है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ सूत्र का प्रयोग करना है आप लोग को, a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n। ये यहाँ क्या होगा, सूत्र का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, x पर पावर हाफ माइनस, बताइए दोनों को पावर को क्या करेंगे, जोड़ना है। चलिए एक जोड़ आप लोग के लिए हम अलग तरीका से सिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर ऐसा जोड़ आ जाए 1 प्लस 1/2 तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको जैसे 2 है उसमें 1 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा आपका 3/2। जो नीचे रहेगा उसमें से जो ऊपर वाला संख्या रहेगा जोड़ेंगे। अगर इसके फॉर्म में रहे तब, आगे 1 रहे तब, नहीं तो एक ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों गुना करके इसको जोड़ सकते हैं। दोनों गुना करके जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका, x पर पावर
3/2 और ये क्या होगा आपका dx। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब अलग अलग करने के बाद क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसमें पावर को। देखिए अब इंटीग्रेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इस पर क्या होगा बताइए, हाफ में +1 को क्या करिएगा, जोड़िएगा तो क्या हो गया, फिर वही फॉर्म आ गया। क्या आ जाएगा, 2 और 3 मतलब 3/2। अब बटे में भी आएगा आपका 3/2 माइनस, किसमें जोड़िएगा, देखिए ध्यान से, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 1 3/2 प्लस यहाँ क्या होगा 1, तो दोनों को गुना करिएगा, इसको जोड़िएगा तो 2 एक 2 और 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। हम क्या होता है, नीचे से ऊपर में आएगा 3 2 5, तो एक्स पर पावर 5/2 और नीचे भी आएगा आपका 5/2 प्लस c। अब देखिए नीचे वाला ऊपर ले जाना है आपको, उसके बाद कुछ नहीं करना है, लिखते जाना है नीचे वाला को ऊपर और कुछ नहीं करना है। आप लोग का ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर। हम फिर से 15 नंबर से आगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू।